कि वो राम भक्त अति प्यारा है, सारे जग से वो न्यारा है। महाराज मेरे विचारों से हनुमंत लाल है। वाह, आपका विचार सर्वश्रेष्ठ अथवा उचित है। आओ आसन को ग्रहण करो। पवन देव, आप मुझे बताए स्वर्गलोक से लेकर इस मृत्यु लोक तक यानी सारे भूमंडल में वो कौन सा ऐसा देवता है सबसे सर्वश्रेष्ठ अथवा सबसे गुण वाला अथवा सबसे बलवान, जिसका हम सभी देवतागण मिलकर गुणानुवाद अथवा सम्मान करें। महाराज, आप ये जानना चाहते हो कि स्वर्ग लोक से लेकर इस मृत्यु लोक तक सबसे तेजवान व गुणवान कौन सा देवता है? हाँ तो सुनो राजन, बोलो। कि यदि पूछ रहे सुनी ये राजन, मैं सत्य सत्य बतलाता इस पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक तो केवल एक ही देवता है, वो है हनुमंत लाल। वाह, तुम्हारा विचार सर्वश्रेष्ठ अथवा उचित है। आओ आसन को ग्रहण करो। सूर्यदेव, आप मुझे बताए इस सारे भूमंडल में ऐसा कौन सा देवता है सबसे सर्वश्रेष्ठ अथवा सबसे गुण वाला एवं सबसे बलवान, जिसका हम सभी देवतागण मिलकर मान सम्मान अथवा गुणानुवाद करें? अवश्य बतलाऊंगा महाराज, हमारे हिसाब से हनुमंत लाल ही है महाराज। वाह, तुम्हारा भी विचार उचित है। आओ आसन को ग्रहण करो। चंद्रदेव, आप मुझे बताए इस सारे भूमंडल में ऐसा कौन सा देवता है सबसे सर्वश्रेष्ठ अथवा सबसे बलवान, सबसे गुण वाला, जिसका हम सभी देवतागण मिलकर मान सम्मान और गुणानुवाद करें? महाराज, हमारे हिसाब से हनुमंत लाल है महाराज। वाह, तुम्हारा विचार सर्वश्रेष्ठ अथवा उचित है। आओ आसन को ग्रहण करो। शुक्रदेव, बोलो क्या बात है देवराज इंद्र? तुम मुझे बताओ स्वर्गलोक से लेकर मृत्युलोक तक यानी सारे भूमंडल में सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे गुण वाला अथवा सबसे बलवान वो कौन देवता है जिसका हम सभी देवतागण मिलकर गुणानुवाद अथवा सम्मान करें? देवराज इंद्र, संसार में सिर्फ एक ही देवता है जिसका मान सम्मान किया जाए और जिसके चरणों में हम सबका कल्याण है। लेकिन वो कौन है? देवराज इंद्र,
तुम्हारे दरबार में जितने देवता बैठे हैं ये सब पागल हैं। बैठ जाओ देवताओं, तुम लोगों की वहां तक पहुंच नहीं है। मैं बतलाता हूं, संसार में ऐसा कौन सा देवता है जिसका मान सम्मान किया जाए, गुणान्वाद किया जाए। देवराज इंद्र, ये देखिए तुम्हारे ही दरबार में बैठे हैं शनिदेव महाराज के समान संसार में कोई देवता नहीं है। इसलिए इनका मान सम्मान किया जाए, इनका गुणान्वाद किया जाए। इनके चरणों में हम सबका कल्याण है। राजन शुक्रदेव, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन यह क्या, सामने देखो देवर्षि नारद का आगमन हो रहा है। अरे वो तो तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं, कभी तो मृत्यु लोक, कभी तो पाताल लोक, कभी स्वर्ग लोक। उन्हें अवश्य मालूम होगा इस सारे भूमंडल में सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है। ऐसी बात है तो देव ऋषि नारद को दरबार मध्य आने दिया जाए। आसन ग्रहण करो। नारायण, देवराज इंद्र की जय हो, समस्त देवताओं की जय हो। नारायण देवर्षि के चरणों में और ये देखिए भाई, मामा अंडा वाले गढ़वा निवासी मेरी आवाज सुनते हैं तो कृपया भाई हमारे गोविंद भाई से संपर्क करें। बढ़ाइन कुड़ी वाले गोविंद भाई से संपर्क करें और महान दया होगी, महान दया होगी। अभी अभी आपके राज दरबार में किस प्रकार की चर्चाएं हो रही थी, कृपा कर हमें भी अवगत कराएं। नारायण नारायण। क्यों नहीं मुनिवर, अवश्य बतलाऊंगा। आज मैं स्वर्गलोक में बैठा हुआ देवताओं से किस प्रकार की चर्चा कर रहा था। हे देव ऋषि नारद, मैं देवतागणों से पूछ रहा था, स्वर्गलोक से लेकर इस मृत्युलोक में, यानी सारे भूमंडल में ऐसा वो कौन सा देवता है सबसे सर्वश्रेष्ठ अथवा सबसे गुण वाला यौन सबसे बलवान, जिसका हम सभी देवतागण मिलकर गुणानुवाद अथवा मान सम्मान करें। नारायण नारायण, समझ गया, सब कुछ समझ गया राजन। किस भूमंडल पर ऐसा वो कौन सा देवता है जिसका सभी देवतागण मिलकर मान सम्मान करना चाहते हैं। हाँ मुनिवर, तो हमारे विचार से एक ही देवता है राजन। हे मुनिवर, शीघ्र बतलाएं। तो लो हम अपना मत प्रकट करते हैं कि है राय हमारी हनुमति को तम देवों में ठहरा। राजन, हमारे विचार से सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ संत हनुमंत लाल जी हैं, इसलिए उन्हीं के नाम के जयकारे लगाए जाएं, उन्हीं के नाम का गुणगान किया जाए। बोले संत हनुमंत लाल की जय हो। कोई जय घोष नहीं करेगा। देवराज, तुम्हारी सभा में उपस्थित समस्त देवताओं की मति मारी गई है और देवर्षि नारद, तुम्हें कौन नहीं जानता। प्रत्येक स्थानों पर भ्रमण करते हो, सतियों में विवाद उत्पन्न करते हो,
और वही विवाद इस सभा में लेकर आ गए देवर्षि नारद कि नारद सदा बले घर फोड़े पुनः फोड़े पुनिताही देवर्षि नारद प्रत्येक स्थानों पर विवाद उत्पन्न करने वाले इस दरबार में आकर भी विद्रोह उत्पन्न कर दिया। देवर्षि नारद कि बेढंगा कुछ आ कड़ा कहो सुरपुर को कैसे धरा कहो। देवर्षि नारद जो वस्तु लाल है उसे दरबार में हरी साबित कर रहे और जो वस्तु हरी दिखाई दे रही उसे लाल कह रहे। जो भी देखो वही गुणगान उसी बूढ़े बानर का। वो बानर सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ तो सिर्फ शनिदेव है। नारायण नारायण। शनिदेव आप तो व्यर्थ में क्रोध कर बैठे, ये मैं नहीं कहता हूँ। और कौन कहता है कि एक मेरे मन की बात नहीं निर्णय बहुमत कर डाला। निर्णय बहुमत कर डाला है, अधिक बल वाला है, हनुमत ही अधिक बल वाला है, हरिचंद पांडे जी अरसलिया निवासी, ये 50 रुपया चलती हुई सिंह पे पुरस्कार दिया पांडे जी को, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नारायण नारायण। आप तो व्यर्थ में क्रोध कर बैठे। हनुमंत लाल के गुणों का बखान मैं ही नहीं सारा संसार करता है, इसलिए हमारा कहना मानो, तुम भी जय घोष हनुमंत लाल का ही करो। बोलो संत हनुमंत लाल की जय हो। कोई जय घोष नहीं करेगा। जय घोष करोगे तो समझ लो ये शनिदेव का और शुक्रदेव का मामला है। शनिदेव शुक्रदेव एक ऐसा देवता है जिसके ऊपर सवार हो जाता है उसे बर्बाद कर देता है, राजा को फकीर कर देता है और फकीर को राजा कर देता है। देवर्षि नारद के कहने से आप लोग भी हनुमान का जय घोष कर रहे हो। देवर्षि नारद आज तुमको क्या हो गया है? देवराज इंद्र के दरबार में देवताओं को भड़काते हो। देवराज इंद्र आप क्यों नहीं समझाते हो देवर्षि नारद को?
शांत हो जाओ शुक्रदेव। अभी दरबार के मध्य इसका निर्णय हो जाएगा सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। ये कैसा विचार विमर्श हो रहा है? सर्वश्रेष्ठ शनिदेव महाराज और सर्वश्रेष्ठ एक बानर को बतला रहे मुनिवर। शांत हो जाओ शुक्रदेव। नारायण नारायण, तुमको नहीं मालूम हनुमंत लाल जी ने बहुत बड़े बड़े पराक्रम करके दिखलाए हैं, इसीलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हनुमंत लाल कहलाए हैं। बोले संत हनुमंत लाल की जय हो। कोई जय घोष नहीं करेगा। देवर्षि नारद, आपकी मति मारी गई। हनुमान की सराहना करते जा रहे हो, उनकी बड़ाई करते जा रहे हो। आखिर उनमें ऐसी कौन सी विशेषता आप पा रखा है जो आप उनकी बड़ाई कर रहे हो? हम बतलाते हैं तुम्हें कि वह कार्य किए बजरंगी ने क्षण भर में लंका हनुमंत लाल जी ने क्षण भर में सोने की लंका जला दी, इसीलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ हनुमंत लाल जी है। बोले संत हनुमंत लाल की जय हो। कोई जय घोष नहीं करेगा। हरिचंद दानी भाई हमारे अरसलिया निवासी, ये 50 रुपया चलती हुई सीन पे फिर पुरस्कार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे देखो देवर्षि नारद की चतुराई, आप लोगों को फिर से भ्रम में डाल दिया। क्या कहते हैं? हनुमंत लाल क्षण भर में सोने की लंका जला दी। कौन कहता है? कौन कहता है मुनिवर कि हनुमंत लाल क्षण भर में सोने की लंका जलाई? बोले बजरंग बली की। इतने लोग हैं समर्थन में। हेलो, आप है श्रीमान संतराम भमरवली की तरफ से 20 मुद्रा चलती सिंह को पुरस्कार, यादव पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद। देवर्षि नारद, चलो मानते हैं, थोड़ी देर के लिए मानते हैं हनुमंत लाल सोने की लंका जलाई। आप ये बतलाइए लंका किस चीज की बनी थी? सोने की। सोने की। सोना को जलाया जाए, जलेगा या चमकेगा? बोलो। ये तो सत्य है। नहीं बोलो। स्वर्ण को तपाने से उसमें चमक उत्पन्न होती है। काहे बाबा, तब ते तुम डिब्बा से मुंह फैलावर रहो, बताओ। अरे देवर्षि नारद, तुम्हारे बातों पे हंसी आ जाती है और क्रोध भी आ जाता है। तुमको नहीं पता है कि लंका किसने जलाई? आखिर तुम क्या जानते हो किसने जलाई लंका? बतला दूं? बोले। क्यों देवताओं, सब लोगों का मत है तो मैं बतलाता हूं लंका किसने जलाई। देवर्षि नारद अरे आज तुमको क्या हो गया है? देवराज इंद्र के दरबार में देवताओं को भड़काते हो। सर्वश्रेष्ठ शनिदेव महाराज, सर्वश्रेष्ठ बानर को बतलाते हो और कहते हो हनुमंत लाल क्षण भर में सोने की लंका जला दी। मैं बतलाता हूं, एक समय की बात है, रावण का अत्याचार चरण पे था। ब्राह्मण समाज में रावण के समान कोई नहीं था, क्योंकि उसके पास ब्रह्म ज्ञान था। रावण ने काल को अपने सोन पाटी में बांध रखा था। और ये देखिए पवन देव बैठे हैं, रावण के दरवाजे पे शाम सुबह झाड़ू देने जाते थे। नारायण नारायण। फिर तुम टुनटुनिया बजाओ और पीछे बढ़ के बात करो। हाँ, और पीछे बढ़ के बात करो। नारायण नारायण। और ये देखिए सूर्य देव बैठे हुए हैं, सर को नीचे कर रहे हैं। ये हनुमान की बड़ाई काहे नहीं करी है? इनका हनुमान जी गे रहे लील, तो ये दबाए है, हमको दबाए नहीं है।
रावण जब कहता था तब अपने किरणों का प्रकाश तेज करते थे, अन्यथा धीमा रखते थे। सूर्यदेव बैठे हैं और देवराज इंद्र, उसी समय की बात है